Hi viewers, you are watching your favorite channel Physics with Shakir Raza. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is from first year chapter second, that is vector addition by rectangular components. जी सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेक्टर एडिशन बाय rectangular components. First of all students, you have to know that what is rectangular components. Rectangular means at an angle of 90 degree. Rectangular से क्या मुराद है? 90 के ज़ाविये पे at an angle of 90 degree. Components, you know that the effective value of a vector in a specific given direction. तो हमने क्या करना है आज? हमने टू और मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करना है. किस तरह से? हेड टू टेल रूल से. आपको पता है कि जो वेक्टर एडिशन का रूल है दैट इज हेड टू टेल रूल. तो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. जी कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स एज शोन इन फिग. फर्स्ट वेक्टर इज ए रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OM. पहला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है. मैंने इसको एक लाइन सेगमेंट OM से डिनोट कर दिया. एंड द सेकंड वेक्टर इज बी वेक्टर जिसको मैंने शो कर दिया है ON लाइन सेगमेंट के साथ. अब ये स्टूडेंट्स हमने करना क्या है? सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में ऐड कर देना है. ऐड करने का एक सिंपल सा मेथड है. दैट मेथड इज नोन एज हेड टू टेल रूल. उसके बाद हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. वो रिजल्टेंट वेक्टर जो ए और बी को ऐड करने से हमें मिला. ठीक है, करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर एंड ऐड इट by the help of head to tail rule. You know that join the tail of second vector, that is B vector, with the head of first one as shown in fig. This is representative vector of B. Representative means look like B, same direction and same magnitude. And you know that tail of second vector with the head of first one and tail of first one with the head of last one. By doing this we get a single vector. That vector is known as resultant vector. This will be resultant vector and it is represented in fig with the line segment OP. Okay students, अब हमने क्या करना है? हमने इस डायग्राम से देखना है कि जो A वेक्टर है that's equal to a line segment OM. जो B वेक्टर है वो यहां पे जब मैंने शो किया तो दैट्स गिवन बाय अ लाइन सेगमेंट ON and the resultant vector given as OP vector. ओके स्टूडेंट्स, ये OP लाइन सेगमेंट है, वेक्टर नहीं है. अब हमने क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वाई बेटा हम ये क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं. सिंपल. तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस सच एज प्रोजेक्शन मींस अ परपेंडिकुलर लाइन. सिंपल सी बात है. इस तरह से मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया. कौन से वेक्टर का? ए वेक्टर का. किधर किया जी? एक्स एक्सिस पे किया. ये फ्रेम ऑफ लाइन है और ये लाइन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइन. यू नो दैट इज वाई एक्सिस. यहां तक ठीक है. अब ये जो ओ
क्यू लाइन सेगमेंट है, ओ क्यू लाइन सेगमेंट, ये आपको पता चल गया कि ये एक्स कंपोनेंट है किसका, ए वेक्टर का। तो मैं फिर इसको लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस सच एज परपेंडिकुलर लाइन, जिसे आप प्रोजेक्शन भी कहते हो, और इसको मैं नाम दे देता हूं आर का। यू नो दैट आर क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर था, ये रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर, ये भी होगा, तो ये किसके बराबर है, ये आर के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने इसको नेम दे देने हैं। मैं इसको एम को थोड़ा शॉर्ट करके लिखने लगा हूं, इसको एस। तो यू नो दैट क्यू आर लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू एम एस। क्यों, आमने सामने के इजला मैथ में आप जानते हो लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल थ्योरेटिकल, आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, इजीली याद करने के लिए कंसीडर टू वेक्टर्स, फर्स्ट वन इज अ ए वेक्टर and second vector is a b vector as shown in diagram. A vector is represented by a line segment that is known as OM. B vector is represented by a line segment that is ON. And after adding by head to tail rule, we get a single vector that is resultant vector, and that must be equal to A vector plus B vector. बेटे अगर डायग्राम समझ आ गया आपको तो यकीनन आप आगे आसानी से कर लोगे। अब नेक्स्ट कैसे करते हैं कि मैं इनके x कंपोनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बेटे, फाइंड x कंपोनेंट्स। जी, हमने x कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं किसके, a वेक्टर के भी, b वेक्टर के भी, और रिजल्टेंट वेक्टर r के भी। तो सिंपली फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन फाइंड दैट ए का जो x कंपोनेंट है दैट इज ax, और वो बराबर है ओ क्यू के। ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए वेक्टर का x कंपोनेंट है ax, वो बराबर है एक लाइन सेगमेंट ओ क्यू के। ओके हो गया। अब जो b का लाइन सेगमेंट है, b वेक्टर का x कंपोनेंट दैट इज नोन एज bx, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू QR। ये किधर से पता चल रहा है हमें, फ्रॉम फिग, ये हमें डायग्राम से पता चल रहा है। एंड यू नो दैट QR इज इक्वल टू MS लाइन सेगमेंट, तो आप QR की जगह MX भी लिख सकते हो। एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर, इसका x जो होगा दैट्स इक्वल टू OR। ये देखें, यहां से लेकर यहां तक इस रिजल्टेंट का क्या है जी, x कंपोनेंट है। तो आप फिर लिख सकते हो रिजल्टेंट का जो Rx है दैट्स इक्वल टू OR। अब डायग्राम से देखें कि जो OR है दैट्स इक्वल टू OQ प्लस QR। तो आप फिर लिख सकते हो OR लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू OQ लाइन सेगमेंट प्लस QR लाइन सेगमेंट, एंड QR कैन बी रिप्लेस विद MS। QR MS से रिप्लेस हो सकते हैं जी। ये क्या है जी, OR। अब OR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, तो Rx बराबर होगा OQ की जगह क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट का AX, जो ऊपर हमने किया AX, प्लस MS की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट का BX। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कम टू नो दैट the x component of resultant vector is given as sum of x component of a vector plus sum of x component of b vector। हाँ स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई कि हमने अभी क्या किया, हमने x कंपोनेंट फाइंड किया, पहले a का वेक्टर का, फिर b का, और फिर x का, और रिजल्टेंट का, सॉरी, और रिजल्टेंट के x कंपोनेंट से हमें ये पता चला कि वो जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है वो एक वेक्टर के x कंपोनेंट और b वेक्टर के x कंपोनेंट्स को ऐड अप करने से मिला है। ओके स्टूडेंट्स,
हमने भी एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, अब हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। वाई कंपोनेंट किसका फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम में रेज हो गई थी, मैंने दोबारा भी बनाई है। तो वाई कंपोनेंट बेटे हमने किसका फाइंड आउट करना है, हमने ए वेक्टर का भी, बी वेक्टर का भी और आर वेक्टर का भी। आर रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा। तो कैसे करेंगे, वही कि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन वाई एक्सिस, जिससे हमें ए वाई भी मिल जाएगा। बी का ड्रॉ करेंगे तो बी वाई मिलेगा, और अगर रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, वाई एक्सिस पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट का वाई मिलेगा। सच एज ये अगर हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो बेटा अगर वाई एक्सिस पे ये ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन सेगमेंट मस्ट बी इक्वल टू ए वाई। तो अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई ही होगा। अब अगर बी का हम ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन सेगमेंट मस्ट बी इक्वल टू बी वाई। अगर ये बी वाई तो ये भी क्या होना चाहिए, बी वाई ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि आमने सामने के इजलाल लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे, आप ये देखो फ्रॉम दिस डायग्राम, जो ओ क्यू एम लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट के लिए मैंने ड्रॉ किया, क्यू एम जो लाइन सेगमेंट है दैट्स इक्वल टू ए वाई। क्या है जी, ये ए वाई। और अब ये जो एस पी लाइन सेगमेंट है ये क्या है, ये बी का वाई कंपोनेंट है। कौन सा जी, एस पी, ये इक्वल है बी वाई के। और अब अगर हम देखें कि यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा इस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है, जो कि शो किया गया है डायग्राम में आर पी से। तो ये क्या है जी, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देख सकते हैं कि आर पी टोटल लाइन सेगमेंट बराबर है आर एस प्लस एस पी। किसके बराबर है, आर पी, ये टोटल लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट प्लस दिस वन, यानी आर पी बराबर है आर एस के प्लस एस पी के। अब आर पी हमें पता है आर वाई के बराबर है, आर एस किसके बराबर है, अगर ये ए वाई है तो ये भी, यानी मैं कह सकता हूं आर एस बराबर है क्यू एम के और ये बराबर है ए वाई के। ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर देते हैं, आर एस की प्लेस पे ए वाई और एस पी की प्लेस पे एस पी, ये बराबर है बी वाई के। क्या जी, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट जी, ये हमारे पास क्या है जी, वाई कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, किसका, रिजल्टेंट का। और ये बता क्या रहा है, दिस इक्वेशन शोज दैट द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ए वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। हमने क्या किया, हमने अभी बेटे हमने अभी क्या किया, हमने अभी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए, किसके, रिजल्टेंट वेक्टर के। और हमें पता ये चला कि जो आर कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है आर वेक्टर का, रिजल्टेंट का, वो एक्स कंपोनेंट बराबर था तमाम एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने के, यानी आर एक्स जो था वो इक्वल था ए एक्स के, जो थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। और हमें अभी वाई कंपोनेंट भी मिल गया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने वेक्टर में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड एंड द अदर वन डायरेक्शन। तो हम अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अब रेक्टेंगुलर है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं थे। लेकिन अब जो आर के हमने फाइंड आउट किए हैं, जो हमारा टॉपिक था, उसके अकॉर्डिंग हमारा एसएलओ अचीव हो गया कि अब ये एक दूसरे पे क्या है बेटे, ये एक दूसरे पे 90 पे है। ठीक हो गया। तो अब जब 90 पे हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो वो फाइंड आउट करते हैं
मैग्नीट्यूड, ये मैं रेज करने लगा हूं। यकीनन जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं उन्होंने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये रेज कर रहा हूं। जी बेटे, हमने एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है, हमने वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है, तो अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और वो किसके बराबर होगी? आर मैग्नीट्यूड बराबर होगी पाइथागोरस थ्योरम से एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, आर का एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ आर का स्क्वायर होल अंडर रूट। और अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जो आर एक्स था दैट्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर फार्मूले वाला, प्लस आर वाई क्या था? ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इससे हम क्या करेंगे? इस फार्मूला से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ये तो हमें मिल गई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सेकंड वन क्या है? सेकंड हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। गर्मी है एक्चुअली, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग, तो इजी फील करें, टॉपिक एंड तक समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, तो लिहाजा इसको तवज्जो से सुने। जहाँ कहीं समझना है आपने कमेंट सेशन में मुझे लाजमी बताना है, और जो आपकी सजेशन हो वो मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है, तो मैं उन पर भी इंशाल्लाह काम करूँगा। वापस आते हैं जी बच्चे, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली है। तो अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन, तो अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन के लिए आपको पता है हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या जी? थीटा। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है रेक्टेंगुलर के लिए, एक रेक्टेंगल के लिए, कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, यानी रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ओवर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। ठीक हो गया? अब इसको मैं आर वाई की वैल्यू लिख देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बराबर है ए वाई, आपने फाइंड किया था, प्लस बी वाई और आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स, और मुझे चाहिए सिर्फ थीटा, तो जो tan है इधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ये इससे हम क्या करेंगे जी? थीटा फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से। अब हमने अभी तक क्या फाइंड आउट किया? हमारे पास दो वेक्टर्स थे जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना थे। हमने क्या किया? हमने पहले उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किए? हमने उनका एक्स कंपोनेंट फाइंड किया बाय ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, हमने उनका वाई कंपोनेंट फाइंड किया बाय ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, फिर हमने क्या किया? हमने फिर रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स फाइंड किए, और हमें ये पता चला कि जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर को ऐड करने के, यानी आर एक्स बराबर था ए एक्स प्लस बी एक्स के। सिमिलरली हमने फाइंड किया रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, और हमें पता चला कि जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है वो भी बराबर था वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। जब हमने ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली तो हमने फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, और मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। एक्स आर एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी, आर वाई की वैल्यू भी पुट कर दी, और फॉर्मूला में हमने इससे ये फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें ये डायरेक्शन भी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट का ये जो एंगल थीटा है ये कितना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट की कि tan थीटा बराबर होता है y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट की वैल्यू पुट की, x कंपोनेंट की वैल्यू पुट की, और हमें थीटा मिल गया। जी बच्चों, आपकी बुक्स में लास्ट में समरी लिखी हुई है, तो हम इसको समराइज कर देते हैं
जैसे कि अभी किया, रिकॉल करते हैं। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, अपनी सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो अपकमिंग मेरी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले। जी, समराइज हम करने जा रहे हैं। तो समझने में हमने बेटे क्या किया था, हमने फाइंड किया था एक्स कंपोनेंट किसका, ए वेक्टर का भी बी का भी। फिर हमने क्या किया, हमने वाई कंपोनेंट फाइंड किया किसका, ए का भी बी का भी। फिर हमने फाइंड आउट किया रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी आर एक्स और वाई कंपोनेंट भी किसका, रिजल्टेंट का। तो हमें ये पता चला था, मैं ये रिकॉल कर रहा हूं, अभी बात हुई थी कि जो आर एक्स है वो बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के और जो आर वाई है वो बराबर है ए वाई प्लस बी वाई के। फिर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की इस फार्मूला से और फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली। अब देखना ये है कि जब ये हमने समराइज कर दिया कि थीटा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो वैल्यू थीटा की कैसे निकालेंगे, किस में लाइक करेगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपका वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।